मेरठ के अंदर मोदी जी ने कहा आप अपना अनाज छोड़ दो, हमने अपना अनाज छोड़ दिया। आज हमारा कारोबार जो है ख़त्म, जो हम किसके पास जाके मांगे। पुलिया टूटी हुई, सड़कें टूटी हुई हैं, बहुत हमने बनवाई भी हैं और जी बहुत काम अभी बाकी हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, एक ऐसा मंच जिसमें हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की। आईपा का मकसद जनता के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाना, आईपा का मकसद लोगों को मंच देना। तो आज इसी आईपा के माध्यम से शहर विधानसभा में हम पहुंचे हैं और हमारे साथ कांग्रेस से संभावित उम्मीदवार इकराम चौधरी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका आईपा। जी धन्यवाद, बहुत बहुत। इकराम जी, कांग्रेस को लेकर सीधे बातचीत करते हैं क्योंकि चुनावी माहौल है, समय कम है, लेकिन जो सरगर्मियां हैं वो बहुत तेज हैं। अच्छा, आप एक बात बताएं, कांग्रेस को जनता ने नकार दिया ऐसा माना जा रहा है क्योंकि कुछ ही राज्यों में सिमट कर रह गई। सीधा सवाल मेरा आपसे। नहीं, जनता ने नकारा नहीं है। जो लोग कांग्रेस में थे वो अब बाहर आ गए हैं, वो ये सोच के कि भाई हम जो है कांग्रेस को ख़त्म करना है। लेकिन कांग्रेस तो अंग्रेजों से ख़त्म नहीं हुई, तो इनकी क्या ताकत है कांग्रेस को ख़त्म कर देंगे। कांग्रेस ने तो सारा काम किया है हिंदुस्तान के अंदर। मुगलों के साथ कांग्रेस लड़े और हिंदुस्तान में अंग्रेजों से कांग्रेस लड़े, और आज ये कहते हैं कांग्रेस ख़त्म हो जाएगी। कहाँ कांग्रेस ख़त्म है? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कांग्रेस का कार्यकर्ता है। इनकी गलतफहमी है मैम ये। इकराम जी, अभी संभावित उम्मीदवार यहाँ पे अगर टिकट पक्का आपका हो जाता है, जनता का प्यार आपको मिलता है, तो क्या लगता है आपको जो बीजेपी ने काम नहीं किए, आप ऐसा मानते हैं शहर विधानसभा में, तो कौन कौन से ऐसे काम होंगे जिनको पूर्ण करेंगे आप? कुछ तो स्ट्रेटेजी होगी आपकी। जी बहुत काम है। मैं मौजूदा पार्षद हूँ यहाँ से, वार्ड 70 से नगर निगम में हूँ, और जिला योजना में भी सदस्य हूँ। हमने नगर निगम की बात भी रखते हैं वहाँ पे जिला योजना के अंदर मीटिंग में। और जी बहुत काम है जो अभी बाकी हैं। गोलकुआ की सड़क है, आप कोतवाली से चलिए, पुरानी कोतवाली है, शहर की कोतवाली है, पुराना शहर है, मेरठ शहर का गेट है तुम्हारा जो उनका बयाल है, और जी हमने उनमें प्रस्ताव दिए हैं कि भाई हम जो उसका सौंदर्यीकरण कराएंगे, उसका निर्माण कराएंगे। और कोतवाली से लेके और निशाड़ी गेट की सड़क आप जाके जब इधर जाएंगे आप देखना कितना बुरा हाल है। कितने लोगों के हाथ पे टूट जाते हैं, बेचारे 6-6 महीने बेड पे पड़े रहते हैं और ट्रीटमेंट कराते रहते हैं। अब क्योंकि महंगाई का दौर है मैम, और जी आदमी करने वाला जो है चरपाई पे लेट जाएगा, तो बताइए कौन उनको खर्चा पानी देगा घर परिवार में। तो ये बहुत ज़रूरी काम है। जैसे पुलिया टूटी हुई, सड़कें टूटी हुई हैं, बहुत हमने बनवाई भी हैं, और जी बहुत काम अभी बाकी हैं। तो ये बीजेपी तो कह रही है कि हमने गड्ढा मुक्त सरकार है, ये सड़कें में जितने गड्ढे थे उनको बिल्कुल खत्म कर चकाचक सड़कें बना दी, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मैम हम कोई नाबीना थोड़ी हैं, वो तो सड़क दिखा देंगे। अभी आप साथ में चलिए, अभी दिखा देंगे। निशाड़ी गेट की सड़क है, गोलकुए की सड़क है, और ये तुम्हारा बुनिया का पुल की है, चारों तरफ की आप देखिए चल के, अभी पता लग जाएगा। और ये चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये चीज़ ऊपर तक जानी चाहिए। जो बीजेपी के लोग कहते हैं कि गड्ढा सड़क मुक्त है, तो आप चल के देख लें। अच्छा ठीक है, अभी कांग्रेस का मुकाबला, हम बड़े लेवल पे पूरे उत्तर प्रदेश की बात नहीं करते, शहर विधानसभा की बात करते, किससे अपनी टक्कर मान रहे हैं? नहीं, हम किसी से अपनी टक्कर नहीं मानने। हमने तो शहर का विधायक भी हमने जिताया है। कांग्रेस पार्टी का गठबंधन था, शहर का विधायक हमने जिताया है। कांग्रेस ने पूरी वोट दी है और हमने वोट दिया, पूरा सपोर्ट किया है। लेकिन लोगों ने जब हमने थोड़ा बहुत काम किया तो उन्होंने कहा कि भाई वो कहने लगे कि भाई आप चुनाव में लड़ो। जब आप काम कर रहे हो ज़मीन पर, हम कोरोना काल में भी हम पब्लिक के साथ रहे, आपको बताएंगे पूरे शहर के लोग। हमने कोरोना में भी जो है पब्लिक की मदद की है जितना भी हमसे हो सका है। और जी हमने सड़कें वगैरह जो बहुत बुरा हाल था वो बनवाई भी हैं, और बहुत ऐसी हैं जो हमने प्रस्ताव दिए हैं, कुछ लोगों ने चुगली कर दी, काम नहीं हो पाए। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो मुझे पार्टी ने जो है टिकट दिया और विधायक बने, तो जितने भी हमने प्रस्ताव दे रखे हैं उस पर सब पे काम करेंगे। ठीक है, अब थोड़ी सी वोट बैंक की बात करते हैं, क्योंकि ये तो इतिहास गवाह है कि जब भी चुनाव होते हैं तो वोट बैंक की राजनीति ज़रूर खेली जाती है। तभी तो हर एक, चाहे वो जाट हो, गुजर हो, है ना, सभी जो है जाति के लोगों को देख के ही उम्मीदवार को चुना जाता है। आप क्या मानते हैं, मतलब कि वाकई में बीजेपी पर जो सवाल उठते हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है बीजेपी? मैडम, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा, ये हमारे हिंदुस्तान की बहुत बड़ी बदनसीबी है कि लोग यहाँ पे जातिवाद पे लड़ते हैं चुनाव, और पार्टी जातिवाद पे देती है। सबसे पहले तो ये जातिवाद खत्म होना चाहिए, और जी धर्मवाद खत्म होना चाहिए। हम में मस्जिद मंदिर सब बराबर है हमारे लिए, और जी सब जो है ऊपर वाले की देन है। सब जनता सबको ऊपर मानती है, चाहे कोई पत्थर को मानता है, चाहे मस्जिद को मानता, मंदिर को मानता, सब ऊपर वाला एक ही है। एक ही आसमान है, एक ही ज़मीन है, एक ही चांद है, एक सूरज है। तो हम इन चीज़ों पर भरोसा नहीं रखते। हमारे क्षेत्र में हिंदू भाई हैं, पुराना शहर है, पुराना इलाका है, आप चल के देखिए वहाँ पे हमने सब में बराबर काम किया है। जहाँ भी दिक्कत हुई हमने वहीं पर ही काम किया। हम इन चीज़ों को नहीं मानते, ना मेरठ में कभी मानते थे, क्योंकि हिंदू मुस्लिम ने लड़के यहाँ से अंग्रेजों को भगाया था। सबसे पहले आवाज़ मेरठ से उठी थी। अच्छा, तो अब मेरठ में अपराध की
जो है लूटपाट की, चोर डकैती की हम बात करते हैं। ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो मेरठ है उसमें अपराध बहुत ज़्यादा हुए, लूटपाट बहुत ज़्यादा हुई, जनता बड़ी त्रस्त थी। उससे तो कुछ राहत की सांस ले रहे होंगे आप, जो है कांग्रेस, ये बीजेपी की सरकार। नहीं मैडम, अपराध कहाँ नहीं है हिंदुस्तान? आप अमेरिका में चले आइए, अपराध तो वहाँ भी है। जो अपराधी हो तो अपराध करेगा। बिल्कुल। और दिल्ली में क्या, दिल्ली में चोर बाजार नहीं है? बम्बई के अंदर चोर बाजार नहीं है? ठीक है अगर जो एक दो लोग काम करते हैं, लेकिन पूरा इलाका थोड़ी दोषी हो जाता है उसके अंदर। आंकड़े सबूत है ना, उत्तर प्रदेश का नाम क्यों टॉप पे आता है? नहीं, अब उसे बार बार उछाला जाएगा तो वो तो टॉप पे आएगा। जब तक खत्म नहीं करेंगे तब। चार बेईमान एक बात को उसे कहेंगे बार बार तो वही चर्चा में आ गई। नहीं। लोग बेचारे घर में बैठेंगे, जो कोई सच्चाई कहते वो जेल में चला जाएगा। नहीं, भले लोग तो ठीक है वो घर पे बैठे रहे, लेकिन भले लोगों को चैन से बैठे दिए जाने के लिए तो उनको खत्म करना जरूरी है, ये तो मानते हैं। नहीं, वो तो जो वो है, वो तो क्राइम तो खत्म होना चाहिए। लेकिन एक ही चीज से कितने लोग जुड़े हुए हैं, कोई चुरा के ला रहा है, कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है। एक चीज को टारगेट नहीं बनाना चाहिए कि भाई एक ही चीज जो टारगेट है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि मेरठ में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी? इस बात पे जवाब दे दें आप मुझे। नहीं, महिलाएं तो कहीं भी सुरक्षित नहीं, पूरे हिंदुस्तान में देख लो आप। ये तो बहुत बड़ा सवाल कर दिया आपने। अगर हिंदुस्तान में महिलाएं सुरक्षित नहीं होंगी तो कहाँ जाएंगी? नहीं रहेंगी हिंदुस्तान में। हम खड़े हैं उनके साथ, अपनी बहनों के साथ खड़े हैं। कांग्रेस, पूरी कांग्रेस खड़ी है उनके साथ। अच्छा, प्रियंका दीदी जी काम कर रही है महिला के लिए। इंदिरा जी ने कहा था, इंदिरा जी ने सबसे पहले महिला को खड़ा करा। ठीक है, एक और बात कर लेते हैं। महंगाई का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा हर बार उठता रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरह से आत्मनिर्भर की बात की जाती है और उसी के साथ बहुत सारी योजनाएं सरकार लेकर आई, क्या धरातल पर उतरी? जैसे कि मैं बता दूं, आवास योजना, उज्ज्वला योजना और जो है बीमा योजना, उसी के साथ और बहुत सारी महिलाओं के लिए भी अलग अलग योजनाएं सरकार लेकर आई ताकि महंगाई भी कम हो और लोगों को जो है फ़ायदा पहुँचे, और उसी के साथ अनाज मुफ्त से बांटा जाए ताकि जो लोगों की परेशानियां हैं उनको उससे ना जूझना पड़े। आप सहमत हैं इस बात से कि ये योजनाएं धरातल पर उतरी? सबसे पहले तो आप मेरा अंगूठा चेक कराने कि मैंने 4 साल से मुझे कोई अनाज मिला है मेरठ के अंदर? मोदी जी ने कहा आप अपना अनाज छोड़ दो, हमने अपना अनाज छोड़ दिया। आज हमारा कारोबार जो है ख़त्म, जो हम किसके पास जाके मांगे अनाज? दूसरी बात यह है कि कब योजनाएं नहीं थी? 70-75 साल से जो है, जब से देश आज़ाद हुआ है, कांग्रेस हिंदुस्तान के अंदर है, कब योजनाएं नहीं थी सरकार ने? कांग्रेस हमेशा योजना देती है हर चीज़ के लिए अलग से, महिलाओं के अलग है, पुरुषों के लिए अलग है, पीड़ितों के लिए अलग है। बीजेपी जो योजना नहीं, हम बीजेपी की क्यों बात करें? हम तो उसकी बात करेंगे। अरे सर, सत्ता में जिसकी सरकार होगी हम उसकी बात करेंगे ना। मेरा सवाल आप समझिए, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी बीजेपी की सरकार है, बीजेपी योजनाएं लेके आई जनता के लिए, और उन योजनाओं में कितनी योजनाएं धरातल पर उतरी? आप इस बात से सहमत हैं कि जो योजनाओं के दावे बीजेपी करती है वो वाकई में जनता के बीच में? ये मेरा सवाल आपसे। जी, योजना है, सारी फैक्ट्री अभी कोरोना काल के अंदर बंद पड़ी थी। नोटबंदी के बाद सारे लोग सड़क पर आ गए, जो लोग बेचारे करोड़ों रुपए का और जिनका काम था, सारी फैक्ट्री, जो पूरे मजदूर थे, सब बुरा हाल था। और राहुल गांधी जी ने जो है वहाँ पे अपनी टीम भेजी और जो उनको किराया दिया बिहार की जनता को, वो गए थे वहाँ पे पैदल, जो है 10-15 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, बेचारे बच्चे लेके साइकिलों पे चल रहे हैं जी, वो चल रहे हैं, बीच में मर गए वो। ये योजना है इनकी, नोटबंदी है, जीएसटी है और जी कोरोना काल है, ये योजना है। चलिए, इकराम जी तंज भरे लहजे में ये कहना चाहते हैं कि जो योजनाएं सरकार लेकर आई हैं वो धरातल पर नहीं उतरी हैं, उल्टा नेगेटिविटी में कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश में यहाँ पे शहर विधानसभा है उत्तर प्रदेश की बात करें, ग्राफ बढ़ता रहा है। चलिए आप बताएं, कांग्रेस किसी से गठबंधन करेगी इस बार अकेले चुनाव? नहीं, कांग्रेस तो चाहती है सबको साथ लेने का, हमेशा से कांग्रेस ने साथ नहीं मिल रहा है तो साथ नहीं दे रहे ना, जानबूझ के नहीं दे रहे साथ। क्यों? कांग्रेस तो चाहती है, अब ये इनके मन में बात है। एक ही परिवार में रावण भी है और उसका भाई भी था। तो जब हम चाह रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में मिलकर चले, कहाँ पे हम मिलकर नहीं चले? कांग्रेस कहाँ नहीं चली? आपकी पीड़ा है कि कांग्रेस को कोई साथ नहीं दे रहा? नहीं, देना चाहिए कांग्रेस को साथ, कांग्रेस को देना चाहिए साथ सबका। और किसका साथ देंगे बताइए? और कैसा, और कौन आदमी ऐसा है जो कांग्रेस के अलावा है जिसने जो है परेशानी में और ये बदहाली में जो जनता के साथ रही है? आप बता दीजिए, चलिए कौन है ऐसा आदमी? चलिए, कौन सी ऐसी पार्टी है? आखिरी सवाल मेरा आपसे, आपको क्या लगता है इस बार जिस तरह के चुनावी माहौल है, टक्कर कड़ी है, ठीक है, सपा 10 कदम दिखाने के लिए तैयार, और आपके प्रियंका दीदी की आप बात करते हैं, प्रियंका गांधी जो है चुनाव में महिला कार्ड खेल रही हैं, बीजेपी तो खैर पूर्ण बहुमत से जीत हासिल करेगी, ये उनका दावा है, वो आश्वस्त हैं। आप क्या मानते हैं इस बार किसकी सर? नहीं, कार्ड क्या, दीदी ने जो कहा करा है, प्रियंका दीदी ने जो कहा वो करा है। 40% उन्होंने अभी जो है उनको दिया है। 125 लगभग जो है सीटों पे घोषणा की हुई है, तो 50 कम से कम जो है महिला हैं। इस बार कांग्रेस की वापसी होगी या नहीं? क्यों नहीं होगी? वो
कांग्रेस की वापसी हमेशा है, कांग्रेस कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती। नहीं सरकार बनेगी, सरकार बनेगी, मिलजुल के बनेंगे। अगर जो कहीं हमारी सीटें कम रही तो मिलाएंगे, अखिलेश भाई से बात करवाएंगे, वो उन्हें सपोर्ट करेंगे। बहन जी का हमने सपोर्ट करा। और हमने जब भी कांग्रेस की सरकार सेंटर में रही है तो उत्तर प्रदेश में पैसा कहाँ से आता था? कांग्रेस की सरकार से तो आता था विकास के लिए, योजनाएं वही तो देती थी कांग्रेस दिल्ली से। चलिए, तो यहाँ पर कुल मिलाकर इनका ये कहना है कि इस बार फिर से कांग्रेस की वापसी हो सकती है। हालांकि जहाँ पे बीजेपी ये कह रही है कि पूर्ण बहुमत से बीजेपी आने वाली है, लेकिन कांग्रेस खुद अपनी जीत को लेकर आश्वस्त। लेकिन कुल मिलाकर फैसला जनता जनार्दन का, देखना होगा कि इस बार जनता का फैसला क्या होगा। तो हमारे साथ थे शहर विधानसभा से संभावित उम्मीदवार इकराम चौधरी जी और कांग्रेस से हैं। देखना होगा जनता का प्यार इन्हें मिल पाता है या इस बार कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे रह जाए।